हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डियर दिवस पाल। थॉट मास्टरी के 6 पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमें चीज़ें सही टाइम पर याद आती क्यों नहीं है। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं, बहुत बार बात कर चुके हैं कि एक्सटर्नल वर्ड से जब इंटरनल वर्ड में डाटा जाता है तो 90% डाटा डिलीट हो जाता है, फिल्टर हो जाता है और मात्र 10% डाटा ही हमारे माइंड में पहुँचता है और उसी को हम लोग कहते हैं मेमोरी। अब क्वेश्चन ये है कि इस मेमोरी में जो डाटा गया है उसको रिकॉल कैसे करें। कई बार ऐसा होता है कि किसी डाटा की हमें ज़रूरत होती है, किसी थॉट की ज़रूरत होती है और वो सही टाइम पे हमें याद नहीं आता है। स्पेशली स्टूडेंट के साथ, वो पढ़ते हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो डाटा हमें याद नहीं आता है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको रिकॉल करने के लिए डिपेंड करता है कि हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कैसा है। स्टेट ऑफ माइंड जो है इन्वायरमेंट की वजह से चेंज होते रहता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, जैसे कि वेडिंग फंक्शंस। अगर आप शादियों में हो, शादियों में मीन्स एक ही शादी में, शादी के बहुत सारे जो फंक्शन हैं, अगर आप उसमें हो, अगर आप वहाँ स्टडी की बात करोगे, वहाँ नॉलेज की बात करोगे, तो शायद आपको नॉलेजेबल चीज़ें आपके माइंड में ना आए। आपको हंसी मजाक मस्ती फन वाली बातें आपके माइंड में ज़्यादातर आएंगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है वो एक फन वाले जोन में है। उसी प्रकार एग्ज़ाम हॉल, जब भी हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं या कभी हमने जो है एग्ज़ाम दिया होगा या आप देने वाले होंगे, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो अपना पेपर देने, एग्ज़ाम देने, तो बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आती है। लेकिन वही क्वेश्चन पेपर जब आप अपने घर पे करते हो तो आपको सारी चीज़ें बन जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में आप गए, आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया, क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में पहली बार गए थे। इसलिए जैसे ही वहाँ पे गए सारी चीज़ें ब्लैंक हो गई। मेमोरी में बहुत सारा डाटा था लेकिन वो याद नहीं आया, क्योंकि आपका जो माइंड है उसकी स्टेट चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो गया है। अभी तक क्या आपने पढ़ाई कोचिंग में की, घर में की, कॉलेज में की, स्कूल में की, लेकिन जैसे एग्ज़ाम हॉल में आप आओगे डाटा ब्लैंक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मार्केट में। जब भी हम मार्केट में किसी से मिलते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाते हैं या प्रॉपर तरीके से उस व्यक्ति को रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं, या वो व्यक्ति हमसे मिलता है किसी पर्पज़ से, किसी टॉपिक्स के लिए, किसी टॉपिक की उसे जानकारी चाहिए होती है, तो हम वो जानकारी उसे नहीं दे पाएंगे। जब वो व्यक्ति पर्सनली हमसे मिलने आएगा हमारे ऑफिस में या एक रेस्टोरेंट में, गार्डन में, तो हम उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से नॉलेज दे पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि सही टाइम पे आपको चीज़ें याद आ जाए, तो उसके लिए आपको सही स्टेट पे आप अपने माइंड को रखना होगा। और ये स्टेट ऑफ माइंड कैसे रखोगे? सही इन्वायरमेंट से। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका एक स्टडी रूम जरूर होना चाहिए। आपका मन कोचिंग में लगेगा पढ़ने में। आप अगर कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो या कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे पढ़ाई में मन लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड वैसे ही काम करता है। तो उसी प्रकार अगर आप एग्ज़ाम हॉल की बात करें तो आपको आपके माइंड को पहले से ऐसा इन्वायरमेंट देना पड़ेगा कि उसे लगना चाहिए कि हाँ, हम एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हैं। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो उससे बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन नहीं होंगे, आपका माइंड जो है उसी जोन में रहेगा, स्टडी वाले जोन में। तो अगर हम चाहते हैं कि सही टाइम पे सही चीज़ें हमें याद हो, तो हमें अपने माइंड को भी सही स्टेट में रखना होगा। जैसा बोला जाता है कि हर काम का एक स्पेस होता है, एक स्थान होता है, जिसे वर्क प्लेस कहते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर जी का जो वर्क प्लेस है वो है क्रिकेट ग्राउंड। लता मंगेशकर जी का जो वर्क प्लेस है वो है स्टूडियो, जहाँ पे वो सॉन्ग गाती है। वैसे स्टूडेंट के लिए एक स्टडी हॉल या कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज, कुछ भी एक स्पेस हो सकता है, एक स्थान हो सकता है जो उसका वर्क प्लेस होता है, जहाँ पे वो व्यक्ति जाके बहुत अच्छे से काम करता है। इसीलिए जो है ऑफिस होते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, क्योंकि घर पे काम नहीं होता है, ऑफिस में काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वर्क प्लेस है। और वर्क प्लेस जैसा होगा, जैसा इन्वायरमेंट होगा, वैसे ही हमारा माइंड काम करता है और हमारा माइंड जिस स्टेट में होगा उसी के अकॉर्डिंग मेमोरी से डाटा जो है रिकॉल होता है। तो वीडियो को समराइज़ करें तो इसका जो कोर फॉर्म यही निकलता है कि आपको सही स्टेट में रखना है आपके माइंड को, तो सही टाइम पे सही चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है अगर वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करते हैं। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।